everyone, welcome back to my YouTube channel. In our previous video, we were talking about the air. We were basically talking about the natural resources in which we were discussing about the air, and in this video, we will talk about the air pollution. So student, let's start our video. स्टूडेंट एयर पॉल्यूशन से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी लास्ट वीडियो का बारे में कि हमने देखा हमारे एनवायरनमेंट में 0.03% ऑफ क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो अब ये 0.03% है, ये बहुत ही कम है और इतनी ही जो है ये हमारे पूरे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। हमने देखा हुआ सुना हुआ है, अगर ये CO2 भी बहुत ज़्यादा अगर बढ़ जाती है तो इससे भी क्या होता है, अगर इस CO2 का लेवल इससे ज़्यादा अगर हो जाएगा तो यहाँ पर गर्मी बढ़ जाती है, हमारा जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि CO2 का रोल होता है टेम्परेचर कंट्रोल में भी। तो देखो CO2 के सबसे पहले लेवल को मेंटेन कैसे करेंगे। देखो लेवल को मेंटेन करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा CO2 आती कहाँ से है, रिलीज़ कैसे होती है और फिर वो यूटिलाइज़ कहाँ होती है। तो ताकि दोनों चीज़ें अगर इक्वल होंगी तो ही CO2 का लेवल मेंटेन होगा। देखो सबसे पहले CO2 आती कैसे है, एक तो अगर आप फॉसिल फ्यूल्स बर्न करते हो तो CO2 आती है, जैसे कोल पेट्रोल वगैरह अगर हम बर्न करते हैं तो उससे CO2 आती है। दूसरा अगर हम लोग बात करें रेस्पिरेशन, जब हम लोग सांस लेते हैं तो हम क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन तो इनहेल कर लेते हैं, ऑक्सीजन तो अंदर ले लेते हैं और CO2 को क्या करते हैं, रिलीज़ आउट कर देते हैं। तो देखो स्टूडेंट, ये क्या होता है, बेसिकली इन दो फैक्टर से आपके एनवायरनमेंट में CO2 आती है। अब CO2 को यूज़ कैसे करा जाता है, ताकि देखो हम तो बहुत सारे ह्यूमन बींग है या एनिमल्स हैं, लगातार CO2 छोड़ रहे हैं, तो फिर इतना लेवल मेंटेन कौन करके रखता है, हमारे प्लांट्स। इसीलिए कहा जाता है ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाओ। प्लांट क्या करते हैं, जो CO2 हम लोग रिलीज़ करते हैं वो उसे यूज़ कर लेते हैं, यूटिलाइज़ करते हैं और उसे फिक्स करके क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, यानी खुद का फूड बनाते हैं। बदले में वो ऑक्सीजन को रिलीज़ कर देते हैं। तो CO2 को यूटिलाइज़ कौन करता है, प्लांट्स करते हैं फॉर मेकिंग द ग्लूकोज एंड रिलीज द ऑक्सीजन। ये है बेसिकली आपका ये यूटिलाइज़ कैसे होता है। तो इनके बेसिकली इनका इक्वलाइज करके ही आपका CO2 का लेवल एटमॉस्फेयर में मेंटेन रहता है। देखो मैंने बोला CO2 क्या करती है, टेम्परेचर को रेगुलेट करती है। जैसे ही सनलाइट आपकी अर्थ के ऊपर पड़ती है ना, तो देखो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला कि जो एयर है वो क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो फिर एयर क्या करेगी, उस सनलाइट को क्या कर देगी, रिफ्लेक्ट कर देगी कि भाई जितनी भी आई है अर्थ के ऊपर उसको वापस कर देगी, क्योंकि वो रखेगी नहीं। पर एयर में क्या है, कुछ अमाउंट ऑफ CO2 क्या करती है, उस सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती है और उसे वापस जाने नहीं देती। इस CO2 की वजह से ही हमारा एटमॉस्फेयर गर्म रहता है। पर अब एक सही अमाउंट में गर्म होना तो ठीक है कि भाई 0.03 तक तो ठीक है, पर अगर ये CO2 ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती जाएगी तो क्या होगा, उतनी ही ज़्यादा गर्मी भी बढ़ती जाएगी और जिससे हमारे ग्लेशियर्स वगैरह पिघल रहे हैं और जिससे हम क्या कह रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। उसमें सबसे बड़ा रोल ही क्या है, इस CO2 का। क्यों? क्योंकि ये CO2 सोलर एनर्जी को ट्रैप कर लेती है और उसे वापस से जो एयर रिफ्लेक्ट बैक कर रही थी वो होने नहीं देती है। तो कुछ अमाउंट तक हमारे लिए अच्छा है कि हमारी अर्थ गर्म इसकी वजह से है, बट अगर ज़्यादा बढ़ जाएगी तो वो ज़्यादा गर्म हो जाएगी, जिससे हमारे लिए खतरा बढ़ जाएगा। तो ये था एक हार्मफुल इफेक्ट ऑफ दैट CO2 और CO2 के बारे में सब कुछ। तो इसीलिए ये जो एयर है इसने भी क्या किया है स्टूडेंट्स, यानी हमारा एटमॉस्फेयर क्या करता है, हमारे उसको टेम्परेचर को, क्लाइमेट को मेंटेन करके रखता है। क्योंकि एटमॉस्फेयर क्या है, सिर्फ एयर ही तो है, ब्लैंकेट ऑफ एयर, जिसमें CO2 है जो टेम्परेचर मेंटेन करेगी। एयर खुद बैड कंडक्टर है, इसीलिए ज़्यादा हीट को रहने ही नहीं देगा। जहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं होता है, यानी मून वगैरह होते हैं, वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पर एयर नहीं है जो उसे रेगुलेट कर सके। इसीलिए बोला जाता है एटमॉस्फेयर हेल्प्स इन द रेगुलेशन ऑफ क्लाइमेट। अब बात करते हैं हम इस एयर पॉल्यूशन की।
देखो पॉल्यूशन की जब बात करेंगे तो कोई भी अनडिज़ायरेबल चीज़, कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे लिए डिज़ायरेबल नहीं है, अनडिज़ायरेबल है, यानी बिना मर्जी के अपने आप आ रही है, वो चीज़ हमारी एयर के अंदर ऐड हो जाना, अनवांटेड चीज़ का एयर के अंदर मिक्स हो जाना क्या कहलाता है? एयर पॉल्यूशन। तो क्या हो सकती है? देखो आपकी एयर में CO2, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एक फिक्स अमाउंट में है, और इसके साथ साथ कुछ हार्मफुल गैसेस भी कई बार हमारी एक्टिविटीज़ से ही हार्मफुल गैसेस ऐड हो जाती हैं। उसी को ही हम क्या कहते हैं? एयर पॉल्यूशन, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्या होती है? डेंजरस होती है। तो उससे हमारी एयर को, ये अनवांटेड है, इसीलिए हम उसे क्या कहते हैं? एयर पॉल्यूशन। स्टूडेंट, इसके बाद आता है कॉजेज़ ऑफ एयर पॉल्यूशन, कि एयर पॉल्यूशन के कॉज क्या है, किस वजह से एयर पॉल्यूशन हो रहा है। सबसे पहले तो आप बताओगे कि बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ये आप अपनी मर्जी से, कोई भी आपने बहुत बचपन से पढ़ा होगा, इतने सारे एयर पॉल्यूशन थे, तो बहुत बेसिक टॉपिक है। देखो फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करने से, आपको पता है कोल, पेट्रोल, इनको जब आप बर्न करते हो तो यहाँ से एक लार्ज अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसेस रिलीज़ होती है। और ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ना स्टूडेंट्स, ये बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस होती है। मतलब ये बहुत ज़्यादा जहरीली होती है। ये इंसान को, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड अकेली होना, एक इंसान की डेथ कॉज कर सकती है। इसके अलावा हम और क्या बता सकते हैं कि यहाँ पे इंडस्ट्रीज़, जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें क्या होता है? चिमनीज़ वगैरह चलती है, वहाँ एशेज़, धुआं वगैरह निकलता है। डैट इज़ अ मेजर कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन। इसी की वजह से गवर्नमेंट ने बोला है कि इंडस्ट्रीज़ को बाहर लोकेट करना है शहर से, क्योंकि इंडस्ट्रीज सबसे ज़्यादा एयर पॉल्यूशन का कॉज होती है। सबसे ज़्यादा एयर पॉल्यूशन कौन कॉज करता है? ये इंडस्ट्रीज़। और फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग आपको पता आप लोगों के व्हीकल्स में होती है, जहाँ फिर और हार्मफुल गैसेस रिलीज़ होती है, लाइक नाइट्रोजन एंड सल्फ़र के ऑक्साइड्स। बहुत सारे गैसेस हैं, ये सब क्या करती हैं? हमारे एनवायरनमेंट को गंदा कर देती हैं, क्योंकि ये अनवांटेड होती हैं हमारे एनवायरनमेंट के लिए। इसके अलावा एक मेजर सबसे ज़्यादा बड़ा कोज क्या है एयर पॉल्यूशन का? डिफॉरेस्टेशन। मैंने देखो इसीलिए आपको पहले बताया कि जो फॉरेस्ट है वो CO2 को क्या करने, प्लांट है वो CO2 को यूटिलाइज करने का काम कर रहा है, हमारे एनवायरनमेंट में इसका एक कांस्टेंट बैलेंस बनाने का काम कर रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ों को काटना। अगर आप पेड़ों को काट दोगे तो फिर ये CO2 क्या होगा? बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और अगर CO2 बढ़ेगा तो आपको पता, अभी मैंने बताया, ये क्या करता है? टेम्परेचर को बढ़ाने का काम करता है, तो ये टेम्परेचर को बढ़ा देगा। इसके अलावा बहुत सारे नेचुरल वे भी होते हैं जो नेचर में होते हैं, जिन्हें हम नहीं रोक सकते, लाइक वॉल्केनिक इरप्शन, यानी ज्वालामुखी जो होता है उसका फटना, वहाँ पे से भी बहुत पॉइजनस गैसेस रिलीज़ होती हैं जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छी नहीं होती है। तो स्टूडेंट, इसके बाद हम बात करेंगे व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन। क्या परिणाम होता है, क्या इफ़ेक्ट पड़ता है इसका, एयर पॉल्यूशन का? तो देखो सबसे पहले आपकी एयर गंदी है। एयर का, अगर एयर में कुछ हार्मफुल गैसेस हैं, एयर का हम क्या करते हैं? हम तो एयर को ब्रीथ करते हैं, हम उसमें सांस लेते हैं। तो यानी जितनी भी अगर इफ़ेक्ट आएंगे मोस्टली, तो वो हमारे किससे रिलेटेड आएंगे? आपके ब्रीदिंग, अंदर जाके आपके कौन से सिस्टम को इफ़ेक्ट करेंगे? आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफ़ेक्ट करेंगे, यानी हमारी लंग्स को इफ़ेक्ट करेंगे। तो हम क्या बता सकते हैं? इससे लंग कैंसर हो सकता है, और अदर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हो सकते हैं। कोई भी आप रेस्पिरेशन से रिलेटेड कोई भी यहाँ पर एग्जांपल दे सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट, स्किन एलर्जीज कॉज कर सकता है। आपको पता है बहुत सारे लोगों को वेरियस टाइप ऑफ स्किन एलर्जीज हैं, वो भी किसकी वजह से होती है? एयर पॉल्यूशन की वजह से। इसके अलावा जो सबसे मेन इफ़ेक्ट आपका एयर पॉल्यूशन क्या करता है कि यहाँ से इसकी वजह से एसिड रेन हो जाती है। एसिड रेन क्या है? देखो मैंने बोला कि आपके एयर पॉल्यूशन की वजह से हार्मफुल गैसेस आ गई हैं आपके एटमॉस्फेयर में, जिनके अंदर कहीं ना कहीं सल्फ़र हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, इनके ऑक्साइड्स हैं सपोज। अब इसके साथ पानी, जब बारिश होगी, रेन में क्या होना है? बारिश होनी है,
तो बारिश जब होगी तो वहाँ पे क्या आएगा, H2O यानी वाटर आएगा, और जब वाटर इनके साथ मिलता है तो एसिड बन जाता है, सबसे वाले स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाते हैं, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड। तो इस टाइप के जो एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, तो ये एसिड इनकी वजह से स्टूडेंट्स क्या होता है, हमारे जितने भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स वगैरह हैं वो सब ख़राब हो रहे हैं। जैसे आपने ताजमहल देखा कि उसका कलर डल हो रहा था, तो ये सब क्या है, इफ़ेक्ट ऑफ द एयर पॉल्यूशन। सो स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट योर एयर पॉल्यूशन। मैंने आपको CO2 के बारे में बताया, एटमॉस्फेयर कंट्रोल के बारे में बताया, एयर पॉल्यूशन के कॉजेज़ पढ़े हमने, उसके इफ़ेक्ट क्या पढ़ेंगे हम पर। तो ये दिस वाज ऑल अबाउट आवर वीडियो। सो स्टूडेंट, आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। इफ़ यू स्टिल हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरीज, feel free to ask me anytime, and you can leave your queries in the comment sections. Thank you very much for watching my videos.